और अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आध्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के चकरपट्टी गांव में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जी हां, अवैध संबंधों के शक में पति और परिजनों ने कथित तौर पर पत्नी और उसके कथित प्रेमी को पकड़ लिया है। दोनों को जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया जा रहा है और धूप में खड़ा किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और जांच शुरू कर दी है। वहीं रायबरेली में जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने बढ़ती गर्मी और संभावित हादसों को देखते हुए होटल, रेस्टोरेंट्स, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के लिए सख्त सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने एएसडीएम, फायर विभाग और अन्य अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर नियमित निरीक्षण का आदेश दिया है। फायर सेफ्टी, विद्युत सुरक्षा और आपातकालीन निकास मार्गों की जांच अनिवार्य है। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। देखिए, जो होटल है और रेस्टोरेंट है और हॉस्पिटल्स हैं, विशेषकर ऐसे जो भी संस्थान जहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं और वहाँ पे रहते हैं एक टाइम पर, उसमें फायर सेफ्टी के दृष्टिगत कार्रवाई होने की आवश्यकता है। और साथ में ही विभिन्न गर्मी संबंधित और विद्युत सुरक्षा संबंधित कार्रवाई की आवश्यकता है। वहाँ पे टीम गठित करते हुए एसडीएम और फायर डिपार्टमेंट, साथ ही साथ अथॉरिटी के लोग, इन सबके टीम गठित करते हुए उनको विभिन्न जगहों का भ्रमण करते हुए सभी को हिदायत देने के लिए कहा गया है कि फायर सेफ्टी और विद्युत सेफ्टी के संबंधित जो गतिविधियां हैं उसको कर ले और रिन्यूअल भी करा लें विभिन्न लाइसेंसेस का। और साथ ही इस तरह से व्यवस्था कर लें कि जो एग्जिट्स हैं, फायर एग्जिट्स वगैरह हैं, वो प्रॉपरली मेंटेन्ड हो और किसी भी प्रकार की घटना के लिए वो तैयार हो और कुछ भी अनावश्यक चीजें जो है फायर रिलेटेड वो वहां पर ना हो पाए, प्रिवेंटिव मेजर्स सारे ले लें। वहीं औरैया में सड़क हादसे के बाद मदद के बहाने बाइक ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित संतोष का आरोप है कि हादसे के बाद दो युवक उसे सहारा देने के बहाने ले गए और बाद में उसकी बाइक लेकर फरार हो गए। मामले की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी का कहना है कि मामला संदिग्ध है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। संतोष कहाँ के रहने वाले? समथर के निवासी समथर। थाना दूसरा। क्या मामला अभी आप थाना एरवा कट रहा है? मेरा मतलब बाइक वो हुई है, छीनी गई है। कहाँ? ये बरौना के पीछे पहले मतलब मेरे कट मारा है एक दूसरे बाइक वाले ने। वो कट मार के आगे चला, मेरी बाइक गिर गई। पीछे तो दो बाइक पे आ रहे थे, उनने मेरी बाइक उठाई और पूछा कहाँ जा रहे भैया? हमने की समतर जा रहे, मेरे खून निकल रहा था। तो उसने कही कि वो मेरी जा रहे, हमने की तो उनने कही कि चलो उधर ही जा रहे हैं, आपको छोड़ देंगे, बाइक तुम अभी चला नहीं पाओगे, तुम्हारी चोट लग रही है, हम उधर ही छोड़ देंगे। तो मेरे को वहाँ से बिठा लिया। आगे ये पटना पुल पे आके उसने बोला कि यहाँ पे भाई अब हम इधर जाएंगे, आप अपनी ले बाइक उतर जाओ। हम वहाँ पे जैसे ही उतरे, बने स्पीड बढ़ाई, वो बाइक लेके भाग गया। कब की घटना? ये 10:30 के 11 के बीच में। कब? किस तारीख? सुबह में 9 तारीख को, कल 9 तारीख। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से मतलब वो बाइक लेके भाग गया। फिर मैंने 100 नंबर पे फ़ोन करा, 100 नंबर गाड़ी पहुँची, जहाँ से शुरुआत हुई वहाँ तक और इंक्वायरी करने गाड़ी गई। बाकी बाद में सीओ साहब ने यहाँ पे लाए, एप्लीकेशन वगैरह लिखाई। एसओ साहब? हाँ, एसओ साहब कि तुम्हारी मतलब इंक्वायरी चल रही है, ढूंढानी हो रही है, चेक हो रही है। तो आपके कहीं चोट भी आई थी? ये मुँह में चोट है, पैर में चोट है और ये हाथ में थी। तो आपने यहाँ एरवा कटरा लिखित प्रार्थना पत्र दे दिया? हाँ, सब कुछ एप्लीकेशन लगाया है। सर ने ये बोला है कि इंक्वायरी हो रही है जी। तो आपने कल एप्लीकेशन दी थी कि आज दी? कल ही दी थी। कांदा में 1 महीने से फरार भाई और मां के हत्यारोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। आरोपी ने जमीनी विवाद में लाइसेंसी बंदूक से वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने उसके बेटे को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। अब आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी चल रही है। पीड़ित के परिवार ने डीएम से न्याय की मांग की है। पुलिस आरोपी पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रही है।
वहीं ललितपुर में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने जन सुनवाई के दौरान फरियादियों की समस्या सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में जमीन विवाद, मारपीट और आपसी रंजिश से जुड़े मामले सामने आए। एएसपी ने स्पष्ट कहा कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी मामलों की जांच कर समयबद्ध और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इटावा के सारंगपुर में अवैध खनन के गंभीर आरोप लगे हैं। जी हाँ, मशीनों से खुलेआम खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि विभाग कार्रवाई से बच रहा है। अवैध खनन से पर्यावरण और कृषि भूमि को नुकसान की आशंका जताई जा रही। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां अंसारी पेट्रोल पंप के पास जेसीबी ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में 55 वर्षीय मोहम्मद सफी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने जेसीबी को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। वहीं कासगंज में 4 वर्षीय मासूम आरोही का शव मिलने के बाद इलाके में आक्रोश है। राज्य महिला आयोग की सदस्य रेणु गौड़ ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मासूम के हत्यारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें फांसी की सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। ना बहुत ही दुखद है और मेरी पूरी सिंपैथी पूरे परिवार के साथ है। मुझे जब से ये पता चला कि ऐसे ऐसे बच्ची गुम हुई है, तब से मैं पुलिस प्रशासन के पूरे संपर्क में हूँ। जो एसआई हैं वहाँ राधे श्याम जी, उनसे रेगुलर मेरी बात हो रही थी इस बच्ची को लेकर के कि आप पूरा प्रयास करिए और बच्ची मिलनी चाहिए। तो पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग भी रहा है, तभी बच्ची की ये डेथ बॉडी अब मिल पाई है। पर अब क्या हुआ है ये पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि क्या प्रकरण रहा है। पर जो भी हुआ है घटना बहुत दुखद है और मैं ऐसे आरोपियों के लिए सीधे सीधे फांसी की मांग चाहूँगी कि ऐसे आरोपियों को सीधे फांसी की सज़ा दी जाए, चाहे वह किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। बहन जी, एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान देती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेटियां ही सुरक्षित नहीं है, इसको लेकर क्या रुख अपनाएंगे? नहीं, देखिए, ये मैं नहीं कह सकती कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बेटियां सुरक्षित हैं, पूरी तरह सुरक्षित हैं। आप भी देख सकते हैं कि रात के 12 बजे भी अगर कहीं भी कोई बेटी जा रही है तो ऐसा नहीं है। ये केवल आपस की किसी दुश्मनी की वजह से ऐसे प्रकरण हो रहे हैं, परंतु किसी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वहीं कानपुर के पनकी थाने से सीज किया गया एक डंपर रहस्यमय तरीके से चोरी हो जाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आरटीओ द्वारा सीज कर थाने में खड़ा कराया गया डंपर अगले ही दिन गायब मिला। जांच के बाद पुलिस ने उसे बिदनू इलाके से बरामद कर लिया है। इस घटना ने थाने की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की जांच जारी। ये शनिवार देर रात को आरटीओ द्वारा एक ट्रक लाया गया था थाने पर, जिसको सीज किया गया था। जब सुबह देखा गया तो वो ट्रक वहाँ से गायब था। तत्काल इसमें चोरी का मुकदमा लिखा गया था और अगले ही दिन बिंदु थाना क्षेत्र से इस ट्रक की और जो चालक था अरविंद, मूलतः हमीरपुर का रहने वाला था, इसकी बरामदगी हुई। मुकदमे में जो ट्रक था वो चोरी का मुकदमा लिखा गया। उसके आधार पे कार्रवाई करते हुए जो मुलजिम था उसको जेल भेजा गया है। इसमें जो ट्रक का जो ओनर है उसको भी मुलजिम बनाया गया है। उसके बारे में भी तफ्तीश हो रही है, क्या उसकी नॉलेज थी इसमें या संलिप्तता रही है या नहीं रही है। उसके आधार पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।